नमस्ते और देवभूमि उत्तराखंड की इस भव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसा यह राज्य आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा संगम है। यहाँ की हर छोटी, हर नदी और हर मंदिर एक प्राचीन कहानी सुनाता है। अगले 15 मिनटों में हम उत्तराखंड के गहरे इतिहास, समृद्ध संस्कृति और इसकी अविश्वसनीय प्राकृतिक विरासत को करीब से देखेंगे। उत्तराखंड का भूगोल रोमांच से भरा है। इसका लगभग 46% हिस्सा पहाड़ी है, जो इसे साहसिक पर्यटन और शांति चाहने वालों के लिए स्वर्ग बनाता है। यह राज्य दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण जल केंद्र है। यहाँ से भारत की सबसे पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना निकलती हैं, जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों से अपनी यात्रा शुरू करती हैं। ऊंचाई के अनुसार यहाँ की जलवायु और वनस्पति बदलती रहती है। नीचे के मैदानों में जहाँ गर्मी होती है, वहीं ऊंची चोटियों पर साल भर बर्फ जमी रहती है। उत्तराखंड का इतिहास पाषाण काल जितना पुराना है। अल्मोड़ा के लखुड़ियार में मिली गुफा पेंटिंग यहाँ की प्राचीन मानव बस्तियों का प्रमाण देती हैं। मध्यकाल में यहाँ कत्यूरी, चंद और पंवार राजाओं का शासन रहा, जिन्होंने इस भूमि पर भव्य मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया। 1816 की सुगौली संधि के बाद यहाँ अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा अपनी पहचान और आजादी के लिए संघर्ष किया। एक अलग राज्य की मांग को लेकर चला उत्तराखंड आंदोलन यहाँ के लोगों के जज्बे का प्रतीक है। मुजफ्फरनगर और खटीमा कांड जैसी त्रासदियों ने इस आंदोलन को और तेज कर दिया। अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। आज यह राज्य अपनी परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहना बिल्कुल सार्थक है। हरिद्वार का हर की पैड़ी घाट शाम को हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है, जो एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी माना जाता है। यहाँ की हवा में ही एक आध्यात्मिक शांति है, जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींचती है। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हर श्रद्धालु का सपना होती है। केदारनाथ का मंदिर 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। वहीं बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी भव्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इन धामों की यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मिक भी है। उत्तराखंड की संस्कृति यहाँ के पहाड़ों की तरह ही सरल और सुंदर है। यहाँ के त्योहार, लोकगीत और व्यंजन इस भूमि की आत्मा को दर्शाते हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली लोक संगीत यहाँ के जनजीवन का हिस्सा है। झुमेलो और चांचरी जैसे लोक नृत्य खुशियों और उत्सवों के मौकों पर जीवंत हो उठते हैं। ऐपंड यहाँ की एक पारंपरिक कला है, जिसमें चावल के पेस्ट से दीवारों और फर्श पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। यह कला हर शुभ अवसर का हिस्सा होती है। यहाँ का खाना भी बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट है। काफुली, फाणू और बाल मिठाई जैसे व्यंजन चखना हर पर्यटक के लिए एक जरूरी अनुभव है। प्रकृति प्रेमियों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसी जन्नत से कम नहीं है। 1936 में स्थापित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनी जा सकती है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी मानसून के दौरान रंगों के समंदर में बदल जाती है। यहाँ की दुर्लभ जद्दी बूटियां और फूल वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को हैरान कर देते हैं। नैनीताल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अपनी नैनी झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ठंडी हवाएं और चारों ओर पहाड़ों का घेरा एक सुकून भरा माहौल बनाता है। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अपने कैंपटी फॉल्स और माल रोड के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बनी रहती है। यहाँ से दून घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।
सर्दियों में औली एशिया के बेहतरीन स्कीइंग स्थलों में से एक बन जाता है। यहाँ से नंदा देवी और कामेट जैसे शिखरों के 270 डिग्री नज़ारे देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड आज विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। टिहरी बांध जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स जहां ऊर्जा देते हैं, वहीं पहाड़ों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। चिपको आंदोलन की यादें आज भी ताज़ा हैं, जिसने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया। यहाँ के लोग अपनी जंगल और जमीन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उत्तराखंड केवल घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ की शांति, यहाँ के लोग और यहाँ की सादगी आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए इस देवभूमि का हिस्सा बने और इसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। उत्तराखंड आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है।